जाएंगे? गुड़िया बेटी, अभी तो बाहर तेज बारिश है, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पापा घर आ जाएंगे। पापा चिड़िया जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जैसे ही तेज बारिश शुरू होती है, पापा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि उन्हें थोड़ी दूर एक अंडा दिखाई देता है, जो झाड़ियों से निकलकर बारिश के पानी में बहता जा रहा था। अगर ये अंडा ऊंचाई से गिरा तो टूट जाएगा। मैं इस अंडे को वापस झाड़ियों में रख देता हूँ। ऐसे सोचकर पापा चिड़िया वो अंडा उठाते हैं और झाड़ियों की तरफ जाते हैं। झाड़ियों में उस तरह के काफी सारे अंडे पड़े थे, क्योंकि वो अंडे सांप के थे। पीछे से सांप आता है और पापा चिड़िया को काट लेता है। पागल पक्षी, तूने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की। अब मेरा ये जहर तुझे तेरी चोरी की सजा देगा। जालिम, ये तुमने क्या किया? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमने मुझे क्यों काटा? तुम्हारा अंडा बारिश के पानी में बहता जा रहा था। मैं तो ये अंडा वापस झाड़ियों में रखने आया था। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये मैंने क्या किया? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये पक्षी तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे ही काट कर मार दिया। सांप अपने किए पर बहुत पछताता है, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। पापा चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये तो रानू चिड़िया का पति है। सांप भी पास बैठा है। लगता है सांप ने चिड़िया के पति को मार दिया है। तोता भागा भागा रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। रानू बहन, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया झाड़ियों के पास। मैं खुद देख कर आया हूँ, तुम्हारा पति मरा पड़ा है। सांप ने तुम्हारे पति की जान ले ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति तो अच्छे भले घर से गए थे, फिर सांप ने मेरे पति को क्यों काट लिया? मेरे पति ने सांप का क्या बिगाड़ा था? बहन, हौसला करो, हिम्मत से काम लो। याद है जब हम छोटे छोटे थे तो बूढ़ी फाख्ता को भी सांप ने काट लिया था और बूढ़ी फाख्ता उसी वक्त मर गई थी। हाँ तोते भैया, मुझे याद है। ना जाने ये जालिम सांप कितने पक्षियों की जान लेगा। अपने पिता की मौत का सुनकर दोनों बच्चे भी रो रहे थे। घर में उदासी थी, सब परेशान बैठे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, रानू चिड़िया का पति तो मर गया। अगर रानू चिड़िया यहाँ से चली जाए तो रानू चिड़िया का सुंदर घर हमें मिल सकता है। गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, हमें कौन रोकेगा। चलो हम अभी रानू चिड़िया को उस घर से निकाल देते हैं। कौवा और कवि बहुत जालिम थे। वो हर वक्त रानू चिड़िया से जलते रहते थे। दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, तुम्हारे पति ने मुझसे कुछ उधार ले रखा था। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे मेरा उधार वापस कर दो, वरना ये घर खाली कर दो। कवि भैया, मेरे पति ने मुझे तो नहीं बताया। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे। अगर उन्होंने आपसे उधार लिया था तो वो मुझे जरूर बताते। चिड़िया, अपनी चूचू बंद कर ले। एक, हमने तुम्हारे पति की मदद की और दूसरा तुम्हारी चूचू सुने। उठा सामान और ये घर खाली करके यहाँ से चली जा। बेचारी रानू चिड़िया कवे और कवि से बहुत डरती थी, इसलिए रानू चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेती है, अपने बच्चों को साथ लेती है और वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जंगल की दूसरी तरफ जाती है और एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। गोरी, मुझे रानू चिड़िया का घर बहुत पसंद आया। जिंदगी में पहली बार हमें ऐसा घर मिला है। कालू, तुमने सच कहा है। मैं जब भी रानू चिड़िया के घर के पास से गुजरती थी तो दिल करता था काश ये घर मेरा हो जाए, और आज सच में ये घर मेरा हो गया। रानू चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करती है और अपने बच्चों के लिए तिनकों का घोंसला बना लेती है। बच्चों, आप इस तिनकों के घोंसले में बैठो, मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने जंगल चली जाती है। दाना ढूंढते ढूंढते मम्मा चिड़िया उन्हीं झाड़ियों के पास पहुंच जाती है जहां नाग रहता था। अचानक नाग रानू चिड़िया के सामने आता है। चिड़िया चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे खा जाऊंगा।
सांप, मुझे कुछ मत कहना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ही मेरे पति को सांप ने मार दिया था, अब मेरे बच्चों का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। चिड़िया की बात सुनकर सांप परेशान हो जाता है और चिड़िया से पूछता है, क्या बारिश वाले दिन जो पक्षी सांप के काटने से मरा वो तुम्हारा पति था? हाँ, वही मेरे पति थे। वो जंगल लकड़ियाँ लेने आए थे कि सांप ने उन्हें काट लिया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं ही वो सांप हूँ। जब मैं चूहा खाकर लौटा तो तुम्हारा पति मेरे अंडों के पास खड़ा था। मैंने समझा तुम्हारा पति मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैंने उसे काट लिया, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि वो बेचारा तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में रखने आया था। कौवों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेघर हो गई। आज ही मैंने अपने बच्चों के लिए तिनकों का घोंसला बनाया है। क्या मैं अपने बच्चों का दाना लेकर जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम जा सकती हो। मैं कल सुबह सवेरे तुम्हारे घोंसले की तरफ आऊंगा। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया घोंसले में जाकर अपने बच्चों को वो दाना खिलाती है। दाना खाकर बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सांप रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैंने तुम्हारे पति की जान लेकर बहुत बड़ा पाप किया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करके शायद मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। लेकिन कैसे? सांप, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? कहीं आप मुझे अपने जाल में तो नहीं फंसा रहे? कहीं आप मेरे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? नहीं चिड़िया, मैं तो बस अपना पाप धोना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सांप आगे आगे चलता है और चिड़िया सांप के पीछे पीछे उड़ती हुई जा रही थी। सांप रानो चिड़िया को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ एक बड़े पत्थर के ऊपर दो कीमती मोती चमक रहे थे। चिड़िया, ये दोनों कीमती मोती तुम ले जाओ। अपने बच्चों के लिए घर बनाओ और अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करो। शुक्रिया सांप जी, मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। रानो चिड़िया वो दोनों कीमती मोती उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। फिर दूसरे ही दिन रानो चिड़िया वो कीमती मोती बेचकर अपने लिए एक नया और बड़ा घर बनाती है। अब रानो चिड़िया के पास ढेर सारा धन दौलत था। जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल जाती है। यार कबूतर, चलो आज रानो चिड़िया से मिलने चलते हैं। सुना है रानो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है, कोई कीमती मोती उसके हाथ लगे हैं। तोता और कबूतर, जो रानो चिड़िया के पुराने दोस्त थे, रानो चिड़िया से मिलने उसके घर जाते हैं। रानो चिड़िया, ये घर तो बहुत बड़ा है। क्या सच में ये घर तुम्हारा है? हाँ कबूतर भैया, ये घर मेरा ही है। चिड़िया बहन, आखिर ऐसा क्या जादू आपके हाथ लगा जो रातों रात आप इतनी अमीर हो गई? तोते भैया, जिस सांप ने मेरे पति को काटा था, उसी सांप ने मुझे दो कीमती मोती दिए, जिन्हें बेचकर मेरे पास इतनी दौलत आई। रानो चिड़िया अपने दोस्तों को खाना खिलाती है और उनसे गपशप लगाती है। फिर एक दिन कालू कौवा जैसे ही अपने घर आता है, उसका सर चकराता है और वो गिर जाता है। कालू, कालू जी उठे। क्या हुआ आपको? कालू जी उठे, मुझसे बात करें। गौरी कवि बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से उठती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे साथ चलो। मेरे पति कालू कौवे को ना जाने क्या हो गया है। वो बेहोश पड़ा है और कोई बात नहीं कर रहा। गौरी कवि बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे को चेक करती है। गौरी बहन, कालू भाई को किसी तरह मेरे हॉस्पिटल पहुंचा दो। कालू को हार्ट अटैक आया है, जल्द से जल्द कालू का ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर गौरी कवि की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन करवाने के लिए गौरी कवि के पास 1 रुपया भी नहीं था। कबूतर, तोता और गौरी कवि कालू कौवे को एक थैले पर लाद कर बुलबुल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। तोते भाई, मेरी मदद करो। अगर कालू का जल्द से जल्द ऑपरेशन ना हुआ तो कालू मर जाएगा। गौरी, इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आई? मेरे पास तो घर में सिर्फ 2 अमरूद पड़े हैं। अगर वो अमरूद बेचकर तुम्हारा काम चलता है तो चला लो। कबूतर भैया, आप भी कुछ करो वरना कालू मर जाएगा। बुलबुल ने कहा है
कि शाम से पहले पहले कालू का ऑपरेशन करना होगा। नहीं गौरी बहन, मेरे पास तो एक प्याला सरसों के दानों का पड़ा है। अगर वो सरसों के दाने बेचकर काम चलता है तो मैं अभी ला देता हूँ। गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा पति मर जाएगा, अगर ऑपरेशन ना हुआ तो कालू नहीं बच सकता। तोते कबूतर कुछ करो। गौरी बहन, आप रानू चिड़िया के पास जाओ। रानू चिड़िया कालू के ऑपरेशन के लिए पैसे जरूर दे देगी। लेकिन मैं किस मुंह से जाऊं तोते कबूतर? मैंने तो रानू चिड़िया को उसके घर से निकाला था, वो कभी मेरी मदद नहीं करेगी। गौरी, रानू चिड़िया बहुत दयालु है, वो दिल की अच्छी है, दिल की सच्ची है, वो आपको जरूर माफ कर देगी। एक बार जाकर रानू चिड़िया से बात तो करो। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है और जाते ही रोने लगती है। गौरी, क्या हुआ? क्या अब तुम कोई नया खेल खेलने आई हो? क्या अब मुझे मेरे इस घर से भी निकालना चाहती हो? लेकिन याद रखो, अब मैं वो गरीब और कमजोर चिड़िया नहीं रही। अगर चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल में बंद करवा सकती हूँ। चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। मेरे कालू को हार्ट अटैक आया है, बुलबुल ने ऑपरेशन बताया है। अगर शाम से पहले पहले कालू का ऑपरेशन ना हुआ तो मेरा कालू मर जाएगा। बचा लो प्लीज, मेरे कालू को बचा लो। सुन गौरी, ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मेरा घर कोई ऑपरेशन थिएटर है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। चिड़िया प्लीज, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू का ऑपरेशन करवा सकूं। रानू चिड़िया को गौरी कवि पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन रानू चिड़िया गौरी को माफ कर देती है और कुछ पैसे गौरी कवि को दे देती है। लो गौरी, ये लो पैसे और जाओ जाकर कालू का ऑपरेशन करवाओ। शायद मेरे इन पैसों से कालू की जान बच जाए। गौरी कवि वहां से चली जाती है और कालू कव्वे का ऑपरेशन हो जाता है और कालू कव्वा ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कालू कव्वा और गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे कालू भैया, आपने पट्टी अभी तक बांधी हुई है, क्या अभी तक आपका घाव ठीक नहीं हुआ? नहीं चिड़िया बहन, अभी घाव कच्चा है। बुलबुल ने कहा था कि पट्टी 1 महीने बाद उतारना। चिड़िया बहन, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर आप उस दिन गौरी को पैसे ना दे दी तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होता। चिड़िया बहन प्लीज हमें माफ कर दो और अगर चाहो तो तुम अपना घर वापस ले सकती हो। गौरी कवि और कालू कव्वे, जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ किया और वो घर भी तुम ही रखो। मुझे अब उस घर की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे उसे दुगना दे दिया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।